रिकॉर्डिंग पे भी लगा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन नाउ। सो स्क्रीन दिख गई सब बच्चों को? इज स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ओके, Yes, चलो सभी अपनी अटेंडेंस लगा दें। राजवीर जो है वो अटेंडेंस नोट करेगी आपकी, चाहे मेडिकल का बच्चा है चाहे नॉन मेडिकल का बच्चा है, ठीक है। और उसके बाद वो मेरे साथ शेयर भी करेगी और मैं गूगल फॉर्म भी शेयर करूंगी, वो तो अलग बात है, वो भी करूंगी। सो यहाँ पे थे हम लोग कल, मैंने क्लास को खत्म किया था। सो हाँ, यहाँ पे थे ना, ये चीज डिस्कस कर रही थी मैं कि 2p ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स की जो फंक्शन है वो कैसा होगा। सो 2p ऑर्बिटल्स में जो रेडियल वेव फंक्शन है दैट इज गवर्न्ड बाय दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर, ये हमने कल बात कर ली थी। एंड इट मींस इट डज नॉट बिकम जीरो एक्सेप्ट एट r इक्वल टू जीरो। सिर्फ जब r इक्वल टू जीरो है तब ये यहाँ पे जीरो है, अदरवाइज with increase in the value of r it goes on increasing, reaches to a maximum and then decreases, ठीक है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे 2p में जैसे हमने 2s में देखा था एक नोड आ गया था, तो यहाँ पे 2p में कोई नोड नहीं है। 2p के केस में देयर इज नो नोड, ठीक है। और जैसे जैसे वो डिस्टेंस r बढ़ता जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर हम 3p ऑर्बिटल की बात करें, 3p का मतलब होता है n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1। अब मैं ये मान के चल रही हूं कि आप लोगों को ये ऑर्बिटल के n l आते हैं निकालने। यस मैम। मैं इसके ऊपर भी पूरी क्लास ले लूंगी, ठीक है। तो अगर हम 3p ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन यानी कि r, ये वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे, जो हमने उसकी वो पूरी इक्वेशंस भी कैलकुलेट की थी उसके हिसाब से, तो ये वाली कर्व आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिर से वही बात कि जब r इक्वल टू जीरो है तब उसकी प्रोबेबिलिटी नेचुरली जीरो होगी, लेकिन जैसे जैसे r इंक्रीज होता जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग देन डिक्रीजेस, और इस पॉइंट पे ये फिर से जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये फिर से जीरो हो जाएगा और इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। एंड देन उसके बाद इस पॉइंट के बाद इट विल बी इन नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे वाली वैल्यू ये नेगेटिव है, ऊपर वाली वैल्यू ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ग्राफ में नीचे चला जाएगा ग्राफ तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो 2p के केस में आप देख रहे हो नो नोड, लेकिन 3p के केस में देयर इज वन नोड, ठीक है। ये कहां से आया, वो रेडियल वेव फंक्शन जो हमने कैलकुलेट किया था हाइड्रोजन एटम के लिए, ये वहां से आया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो इसी तरह से अगर हम 3d ऑर्बिटल की देखें तो 3d ऑर्बिटल के भी जो 5 के 5 d ऑर्बिटल्स हैं 3d में, राइट, आपको पता होना चाहिए 3d सबशेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, वो उनके नाम मैंने आपके साथ शेयर किए थे, dxy, dyz, dzx, ठीक है। इसका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका dz स्क्वायर, 5 d ऑर्बिटल होते हैं। सो d सबशेल में 5 d ऑर्बिटल होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो 5 d ऑर्बिटल्स है ना, सॉरी, तो जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं उन पांचों d ऑर्बिटल्स की एंगुलर डिपेंडेंस होगी, यानी कि ये जो पांचों d ऑर्बिटल्स हैं ये थीटा एंड एंगल फाई के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो नेचुरली इन सबकी शेप भी डिफरेंट हो, बट दे हैव सेम रेडियल पार्ट, इनका सेम रेडियल पार्ट होगा, रेडियल पार्ट सेम होगा, रेडियल पार्ट सेम है इसका मतलब है दे हैव सेम साइज। सो d ऑर्बिटल्स का भी रेडियल पार्ट सेम है, लेकिन जो एंगुलर पार्ट है दैट इज डिफरेंट फॉर dxy, yz, zx एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो सबके लिए डिफरेंट है, एंगुलर पार्ट डिफरेंट है,
बट ये क्या हो रहा है, बट द रेडियल पार्ट इज सेम. ओहो, बट द रेडियल पार्ट इज सेम. ठीक है. सो अगर हम 3D ऑर्बिटल का कर्व देखें तो इस केस में भी विद इंक्रीज इन आर द वैल्यू ऑफ रेडियल वेव फंक्शन गो ऑन इंक्रीजिंग, रीचेस टू अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस. ठीक है. और 3D ऑर्बिटल का मतलब हुआ n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू 2 होती है. तो अगर हम इसका रेडियल वेव फंक्शन देखेंगे 3D ऑर्बिटल का वर्सेस r, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ आएगा. ठीक है. और इस केस में भी आप देख रहे हो 3D ऑर्बिटल में देयर इज नो नोड, नो नोड, कोई नोड नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां पे r की वैल्यू 0 हो जाए, सॉरी वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए. ठीक है. सो देयर इज नो नोड. सो 3D में भी कोई नोड नहीं है. इसी तरह से अगर आप 4f ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन ड्रॉ करोगे तो 4f का मतलब हुआ n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3. सो n 4 है क्योंकि इसकी 4 की वैल्यू है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है. राइट. तो अगर आप इसका रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस r ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस केस में आप देखो ये जो ग्राफ शुरू हो रहा है वो 0 से थोड़ा दूर जाके हो रहा है, बिल्कुल 0 के पास से नहीं हो रहा. इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. इसका मतलब है अगर आप 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ढूंढोगे तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होंगे. राइट. और फिर वही बात कि अगर न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि उनकी रेडियल वेव फंक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम एंड देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो ये 4f की कर्व है. अब 4f के केस में भी देयर इज नो नोड, 4f में भी कोई नोड नहीं है. तो ये सारी कंक्लूजन्स कहां से आई, वो जो हमने रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन पढ़ा था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए. ठीक है. तो वहां से पढ़ा था. अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई भी ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिटल, ठीक है, किसी भी सबशेल का फर्स्ट ऑर्बिटल, ठीक है, जैसे 1s, क्योंकि s का पहला जो ऑर्बिटल है वो 1s है. ठीक है. p सबशेल का पहला ऑर्बिटल कौन सा है, 2p. 2 शेल का, उसमें 2s और 2p आते हैं. ठीक है. तो 2p पहली बार आ रहा है. राइट. इसी तरह से d वाला जो है वो 3d पहली बार आ रहा है. बेटा देखो फिर से वही बात, फर्स्ट शेल में 1s होता है सबशेल, सेकेंड शेल में 2 सबशेल होते हैं 2s 2p, थर्ड शेल में 3 सबशेल होते हैं 3s 3p 3d. राइट. चौथे शेल में 3s 3p 3d, सॉरी 4s नॉट 3, 4s 4p 4d एंड 4f एंड सो ऑन. तो पहला शेल s का पहला ऑर्बिटल है 1s, p का पहला ऑर्बिटल है 2p, इसी तरह से d का है 3d, f का है 4f. तो जो भी पहला वाला ऑर्बिटल होगा उसमें कोई नोड नहीं होगी, देयर इज नो नोड एंड एवरीवेयर ऑफ सेम साइन, दैट इज पॉजिटिव. तो जब हम इनके ग्राफ बनाएंगे तो कोई नोड नहीं आएगी और उनमें जो साइन आएगा रेडियल वेव फंक्शन का वो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि वो वेव फंक्शन जो कर्व है वो ऊपर की तरफ ही होगी, नीचे नहीं आएगी. इज दैट क्लियर. उसके बाद अगर आप उन्हीं के सेकेंड ऑर्बिटल देखें हर एक टाइप का, जैसे s का सेकेंड ऑर्बिटल है 2s, p का सेकेंड है 3p, d का सेकेंड है 4d, f का सेकेंड है 5f एंड सो ऑन. इनके बीच में इट हैज 1 नोड, इनमें एक नोड होगा. ठीक है. इसी तरह से अगर आप थर्ड ऑर्बिटल देखोगे उसमें 2 नोड होंगे, फोर्थ ऑर्बिटल देखोगे उसमें 3 नोड होंगे एंड सो ऑन. नोड्स बढ़ते जाएंगे. इतना समझ में आया.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सबको आया ना? हाँ ठीक है। Yes, ma'am. तो इन जनरल अगर हम जनरल बात करें तो रेडियल वेव फंक्शन जो है हैज n-l-1 नोड। तो रेडियल वेव फंक्शन आपने किसी भी ऑर्बिटल का अगर निकालना है और उसमें ये देखना है कि उसमें कितनी नोड्स हैं, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है ये वाला। सो रेडियल वेव फंक्शन हैज n-l-1 नोड। तो अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल का नंबर ऑफ नोड्स निकालने को कहा जाए तो नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-l-1। तो उसकी नंबर ऑफ नोड्स n-l-1 से हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं, अपने अपनी कॉपीज पे भी नोट करो, अगर मैं आपको कहूं कैलकुलेट, नोट करिए अपनी कॉपी में, द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ नहीं इन फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, इन फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ये जो फॉलोइंग ऑर्बिटल्स है इनमें निकालो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं 4p, मैं कहती हूँ 4p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स निकालो। सभी अपनी अपनी कॉपी के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा के n-l-1 मुझे बताएंगे कि 4p में कितने नंबर ऑफ नोड्स आए। हरिया चैट बॉक्स में लिखोगे। मैम 3। ओके, बाकी चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए 3 आए। कैसे 3 आए? Yes, ma'am. तो कैसे 3 आए कैलकुलेट कर बताओ। लेट मी सी योर चैट बॉक्स। हाँ जी, यस आई कैन सी। अदिति पठानी कह रही है 2। नो, सो मैम 2। देखना चाहती हूँ चैट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वक्त मेरे पास 27 स्टूडेंट्स हैं और आंसर इज ओनली 7 to 8 बच्चों का आंसर आ रहा है। आया कैसे ये मुझे बताओ। ये बाकी बच्चे काजल, मुस्कान ये लिख रहे हैं 2। नो बेटा नहीं, जो 2 लिख रहे हैं दैट इज रॉन्ग। देखो कैसे आया, दोबारा से समझो। जो भी आपको ऑर्बिटल दिया हो सबसे पहले उसमें देखो n क्या है। 4p में n क्या है? n ये नंबर है, यानी कि n इज इक्वल टू 4। l क्या है? l यहाँ पे ये p की वैल्यू देखनी है कि l की वैल्यू क्या होगी। बेटा आपको मैंने बताया था l की वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम s बोलते हैं, 1 है तो उसको हम p बोलते हैं, 2 है तो उसको हम d बोलते हैं, 3 है तो उसको हम f बोलते हैं, 4 है तो हम उसको g बोलते हैं। f g इसके बाद जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, 5 6 5 का h, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे l की वैल्यू p की का मतलब हुआ 1। तो यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करो, यानी 4 -1 माइनस, ओ सच आंसर इज 2। ये 3 कौन लिख रहा? Yes, ma'am. ओहो, 2 आंसर इज करेक्ट। ये बच्चे 3 लिख रहे थे, 3 वाले गलत हैं, सॉरी। अदिति पठानिया यू आर राइट। सो 4 -1 -1 यानी कि 4 - 2 दैट इज 2। यस द आंसर इज 2। जिन्होंने भी 2 लिखा है दैट इज राइट, जिन्होंने 3 लिखा है दैट इज रॉन्ग। तो आपको ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। ओके, लेट मी गिव यू अनदर, क्योंकि अगर आपको ये नहीं ना समझ में आएगा n-l-m तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर आगे जाने का कोई फायदा नहीं जब तक ये नहीं समझ में आता। सो लेट मी रिमूव दिस। सो ओए होए, दोबारा आती। हाँ जी, तो पेन कहाँ गया? हाँ, कलर चेंज करती हूँ पेन का थोड़ा, ये ब्लू कर लेते हैं। चलो हाँ जी, अब मुझे बताइए
पिछली बार हमने 4p लिया, अब मैं आपको कह रही हूं 5d। 5d ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स, हरी अप। अब मैं देखूं किसको नहीं समझ में आया। लेट मी सी द चैट बॉक्स। आंसर इज ओके ओके ओके। अगली टाइम जब मैं आपसे आंसर पूछूंगी ना, ये एवरीवन नहीं करूंगी मैं, पर्सनली टू मी, ठीक? नहीं तो हाँ, ये सिमरन ने लिख के दिखा दिया कि कैसे आएगा। नहीं, वो तो पहले का था। हाँ जी, यस, मानसी देवी ने लिख के दिखाया है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश। सो इसका आंसर भी 2 आएगा। अब अगर सपोज अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। 5d, ओहो, हाँ जी। सो 5d यानी कि सबसे पहले आप देखें n कितना है, n इज 5। l, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो 5 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 2, दैट मीन्स 5 माइनस 3 दैट इज 2। सो इसमें 2 नोड्स होंगी। मैं फिर बोल दूं, नोड्स का मतलब क्या है? नोड्स का मतलब है कि वहां पे जो रेडियल वेव फंक्शन है या साई, दैट इज 0। 0 का मतलब हुआ कि वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की हमें वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट प्लेस इज 0। ओके, एक और ऑर्बिटल का निकाल के बताइए अब जरा। कोई डिफरेंट सा देती हूँ। 6g, अब देखते हैं 6g। फटाफट चैट बॉक्स में लिखो 6g। एक मिनट, अभी ना लिखना, अभी ना लिखना, मेरे को जरा सेटिंग करने दो चैट बॉक्स की, अभी ना लिखना। अरे ये क्या है, सेटिंग ही नहीं हो रही, एक मिनट। पोस्ट ओनली, हाँ, अब लिखो यस। ओ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा?